एपिसोड के स्टार्ट में मतलब फूना को देखते हैं जो कि काफी अलग बर्ताव कर रही होती है और वे मिजुआ से पूछती है कि उसको कोई मदद चाहिए। पर तभी साकी और उसके दोस्त पे हंसने लगते हैं तो फूना उनके पास जाके कहती है क्या उन्हें अजीब लग रहा है कि वे मिजुआ के साथ मिल रही है और वैसे मना कर देते हैं कि हमने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा। तो फूना उन्हें मिजुआ के साथ घूमने चलने को बोलती है और साकी और उसकी दोस्त अजीब सा रिएक्शन देकर वहाँ चले जाते हैं। और तभी क्लास के बाद फूना को वही लड़का बुला लेता है और वो कहता है कि सुबह खेलने भी नहीं और वो काफी अजीब बर्ताव कर रही है और पूछता है क्या उसकी और साकी की लड़ाई हुई है। इसे फूना से बताती है कि वे तीनों भागती रहती है उससे बात नहीं करती और उससे कहता है कि वे उन तीनों से अलग अलग होकर अकेले में बात करें। जब वे तीनों साथ होती है तो वे स्ट्रांग फील करती हैं। वो कहता है क्लब में जल्दी आना, लोग तुम्हारे लिए परेशान हैं। अब अगले सीन में फूना फिर साकी से मिलती है और वह साकी से पूछती है क्या तुमने घूमने जाने के बारे में सोचा। और साकी के ना कहने पर फूना से कहती है कि क्या तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम मिजुआ से नफरत करती हो। पर साकी बोलती है कि तुम कुछ ही बोल देती है इसलिए मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, हमारे चली जाती है। हमें पता चलता है कि फूना के रूप में खुशी होता है और वह साकी का पीछा करते हुए उसे मिजुआ का हेयर बैंड देता है और इससे पूछती है कि हम इससे दोस्त बन जाएंगे। और साकी उसे ना बोल के वहाँ से भाग जाती है और तभी वहाँ पे नागिसा आ जाती है तो फुशी उसे हेयर बैंड देने लगता है और इससे बोलता है कि इससे हमारी 16 हो जाएगी। और तभी वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट भी आ जाते हैं और नागिसा दूसरे स्टूडेंट को देख कर वहाँ से जाने लगती है तो फुशी उसे कहता है कि मिजुआ ने तुम्हारे बालों के लिए बनाया है और नागिसा ये सुन के रुक जाती है। अब फुशी कसाबा को हेयर बैंड देता है। कसाबा से कहती है तुम मिजुआ की सबसे ज्यादा बुराई कर रही थी और अब तुम मिजुआ की दोस्त होने का दिखावा कर रही हो। जिस पर फुशी से बोलता है कि पर तुम भी तो मिजुआ से नफरत करने का दिखावा कर रही हो और सुनकर कसाबा फुशी को पीछे धक्का देके वहाँ चली जाती है। और तभी वहाँ पे बाकी स्टूडेंट आ जाते हैं तो फुशी उन्हें हेयर बैंड दे देता है, बोलता है कि मिजुआ की तरफ से है। और अब दो स्टूडेंट तोनारी के हेयर बैंड के बारे में बात कर रही होती है कि उसे भी एक मिला। जिस पर मिजुआ पीछे से कहती है कि तोनारी ने मेरे लिए पहना है। लड़कियों से कहती है कि हम लोगों को भी एक मिला और सुनकर तीनों हैरान रह जाते हैं कि इन लोगों को किसने दिया। और फिर हम लोग खुशी को देखते हैं जो कि हर स्टूडेंट को मिजुआ का हेयर बैंड बांट रहा होता है। और तभी मिजुआ खुशी को पकड़ के रूम में लिए आती है और मिजुआ से पूछती है कि तुम इस रूप में क्या कर रहे हो। खुशी से कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली तो वापस नहीं ला पाई और मैं तुम्हारे लिए किसी जगह बनाना चाहती हूँ जहाँ पे तुम खुश रहो। जिसमें मिजुआ खुश होती है कि उसकी खुशी के लिए सब करा और इससे कहती है कि तुम्हारा आइडिया लोगों को झूठ बोल के बताना कि मैंने ये बनाया है। जिसमें खुशी से कहता है कि मुझे ये किसी और तरीके से करना चाहिए था। जिसमें मिजुआ कहती है कि तुमने मेरी परवाह की और मैं इलिया फूना की बॉडी भी ले ली और वे उसका हाथ पकड़ लेती है और वैसे कहती है कि ये साजिश से तुमने मुझे और नौकर को अपना लिया है। जिस पर खुशी से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें नौकर के बारे में ऐसी बातें करते सुनूंगा। और इससे पूछता है क्या तुम नौकर हो या मिजुआ होने का नाटक कर रही हो। जिस पर मिजुआ से बोलती है कि मैं मिजुआ हूँ और इससे कहती है कि फूना के नौकर ने मुझे सब बता दिया था। और आगे से बताती है कि जब मैं घर पहुंची तो मैं रात को सुबह कुछ चलने लगा और देख के मोहम्मद रेड भी खुश थे और इससे मिजुआ का फील हुआ कि वह स्पेशल है। जिस पर खुशी से कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है और आगे बोलता है कि माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और मैं कोशिश करता रहूंगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि लोगों की बात कोई सुन रहा होता है। अब मिजुआ खुशी से कहते हैं कि नौकर दर्द की दवा जैसे हैं और खुशी से कहता है कि तो क्या हम नौकर से पीछा नहीं छोड़ सकते। जिस पर मिजुआ से कहती है कि अगर नौकर के बदले तुम मेरा दर्द कम करो। और हम लोग देखते हैं कि मिजुआ खुशी को किस करने वाली होती है। पता ही वहाँ पे फूना आ जाती है और मिजुआ से कहती है कि मुझे नहीं पता तुम इतनी ठरकी हो। जिस पर मिजुआ एक्ट करती है कि वे अभी अभी होश में आई है। अब फूना से कहती है कि तुमने मुझे मारा था उसके लिए माफी मांगो और कहती है कि भले ही मैं मरना चाहती थी, भले ही वह मिजुआ की बुराइयां करती थी, उसका मतलब यह नहीं कि मिजुआ उसे मार दे। और मिजुआ की किडनैपर की मैं नहीं थी। फूना से कहती है कि तुम्हारा मतलब नौकर, पर जब तुम मुझे मार रही थी ऐसा लग रहा तुम पूरे मजे ले रही हो। और वैसे कहती है कि मैं तुम्हारे समय देख रही थी क्योंकि फूना मरने के बाद आत्मा बन के उस पर नजर रख रही थी। और वैसे कहती है कि उसकी शर्मनाक बातें सुन रही थी और सुनकर तो मिजुआ के चेहरे के होश उड़ जाते हैं और कुछ चीजें ऐसी जिससे फूना खुशी मिली। अब फूना कहती है कि मुझे पता चला है कि मेरी जिंदगी इतनी बेकार नहीं है जो उसे मरने के लिए किसी की जरूरत हो। और वह मर के खुश थी क्योंकि उसे मरने के बाद कई चीजों का पता लगा। और मिजुआ से कहती है कि हमें एक दूसरे को राज पता है और वह कहती है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। और वैसे हाथ मिलाने कहती है। हम लोग देखते हैं कि मिजुआ बिना कुछ करके वहाँ से चली जाती है और हाना भी मिजुआ को जाते हुए देख लेती है। मिजुआ के जाने पर फूना फुशी से बोलती है कि मैंने उसे अच्छा फंसाया और फुशी के पूछने पर फूना से कहती है कि तुमने मुझे इसलिए जिंदा कराया ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फुशी से कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए जिंदा कराया ताकि नौकर तुम्हारी बॉडी को छीन ना ले। जिससे फूना से बोलती है कि समझ नहीं आया पर उसे अच्छा महसूस हो रहा है। और फुशी से बोलता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें सब में फंसा दिया। और तभी यहाँ पे कसाबे आ जाती है और वैसे वही वाला हेयर बैंड मांगती है तो फूना उसे मिजुआ गिरा हुआ हेयर बैंड दे देती है और वे आज के लिए फूना से माफी मांगती है। फूना उसे अपनी बातों में फंसा के उसे अपने साथ ले जाती है और फिर हम लोग पास का सीन देखते हैं जहाँ पे फुशी और मिजुआ की बातें आना सुन रही होती है तो फूना उसे वहाँ से चुपचाप रहने को कहती है। अब रास्ते में आना को मिजुआ मिल जाती है और आना मिजुआ से पूछती है तुम मुझे वो बता सकते हो जो तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया। हम लोग देखते हैं कि मिजुआ उसे किस कर देती है। अब मिजुआ आना से बोलती है कि वो उससे प्यार करती है और आना से पूछती है क्या तुम भी करती हो, जिस पर आना उसे हाँ बोल देती है। अब आना कहती है तुम काफी अजीब हो रही हो, मुझे लगा तुम फुशी को पसंद करती हो। और मिजुआ से कहती है कि ऐसा नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं करता। जिस पर आना से कहती है कि मैंने देखा है वो करता है। और मिजुआ को उसी बात से यकीन नहीं होता। अब मिजुआ कहती है कि सब मेरे लिए परेशानियों के समय से प्यार करते हैं। अब हाँ उससे कहती है क्या तुम ठीक हो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कुछ भी करूंगी। जिस पर मिजुआ से कहती है कि मैं तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहती हूँ। जिस पर से कहती है कि मुझे समझ नहीं आया। अब मिजुआ से कहती है कि तुम कितनी पकाऊ हो, तुमने मैं अपना अजीब कलम अकेले बनाया। वैसे कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं ये कमाल करके तुम्हारी दोस्त है। अब आना को उनका पास की बात याद आती है जब मिजुआ ने उसे हेयर बैंड मांगा था अपने बर्थडे वाले दिन गिफ्ट के तौर पर। तो आना बहुत खुश थी, किसी क्लास की सबसे होना खूबसूरत लड़की ने उससे ऐसे बात करी। अब 15 में आना अपना हेयर बैंड फेंक के वहाँ चली जाती है और मिजुआ उसे रोकती रह जाती है और इधर फुशी मेमोरी से बात कर रहा होता है और उससे पूछता है कि उसका बड़ा भाई तोशी कैसा है। जिसमें मेमोरी बताती है कि इंजेक्शन लगने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया है।
अब फुशी उसके बनाए गए मिट्टी गोले के बारे में पूछता है, जिसमें मिमोरी से बताती है कि यह टेंशन ग्रैब नो जुत्सु है और बताती है कि उसके बड़े भाई ने उसे बनाना सिखाया। अब फुशी से कहता है कि उसको भी ये बनाना सिखाए और वह उसके स्कूल के बारे में पूछता है। और हम लोग देखते हैं कि सब पहले जैसे ही होता है। बच्चे मिमोरी को खेलने के लिए बुलाने आ रहे होते हैं, पर मिमोरी कुछ बोल नहीं पाती और काफी अजीब बर्ताव करती है, तो इसलिए मिमोरी से कोई बात नहीं करता। फुशी उसकी मॉम के बारे में पूछता है, जिसमें मिमोरी कहती है कि उनको भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है और मिमोरी कहती है कि इस बार मैं सब कुछ संभाल लूंगी। फुशी से कहता है कि मैं तुम्हारे जैसा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ। मिमोरी से कहती है कि उसे नहीं लगता कि वो स्ट्रॉन्ग है। मिमोरी से कहती है कि वे खुशी को नौकर ने उसकी बॉडी ले ली थी, वरना वे कुछ छत से गिरने के बाद वापस जिंदा नहीं हो पाती। अब फुशी से कहता है कि नौकर ने तुम्हारी बॉडी इस्तेमाल करने की कोशिश करी और मिमोरी से कहती है कि सच नहीं है, मैं उसका इस्तेमाल कर रही थी और मैं जीत गई। अब फुशी मिट्टी गोले को देख के बोलता है कि मार्च तुझे देख के हैरान हो जाती और वो सोचता है कि वह क्या कर रही होगी। मिमोरी फुशी से पूछती है कि मार्च कौन है, जिस पर फुशी से कहता है कि वो मेरी फैमिली है, जैसे कि मेरी माँ। जिस पर मिमोरी से पूछती है कि तुम अपनी माँ को उनके नाम से बुलाते हो, जिस पर फुशी से कहता है कि मेरी फैमिली थोड़ी अजीब है और फुशी गुगु को अपना बड़ा भाई बताता है और तभी मिमोरी की मामू से लेने आ जाती है। फुशी मिमोरी घर की जिंदगी के बारे में पूछता है, जिसमें मिमोरी कहती है कि मैं अब आगे से मजे करूंगी, वहाँ चली जाती है और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मिजू आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे लगता है कि हाना मुझसे नफरत करती है, जिस पर फुशी मिजू से कहता है कि खुद को दोष ना दे, तो मिजू से कहती है कि वे काफी अच्छा है। फुशी से कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और तुम भी ठीक हो जाओगी। अब फुशी मिजुआ को भी मिट्टी गोले दे देता है और मिजुआ से उसके गोले के बारे में बताता है और वैसे कहता है यार तुम भी ऐसा ही एक बनोगी तो हाना तुम्हें सुलह कर लेगी और वैसे बाय बोल के जाने लगता है और मिजुआ फुशी को रुकने को कहती है, उससे कहती है कि उन्होंने कुछ ठीक नहीं करा। अब मिजुआ उसके पास आई कहती है कि वह अब रो रही है और फुशी उससे पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए और सुनकर मिजुआ मिट्टी गोले को फेंक देती है और फुशी सब देख के मारा चला जाता है और सोचता है कि जब ये मार्च को दिखाएगा तो कितनी खुश हो जाएगी और सोचता है कि मार्च को बेग बनाना सिखाएगा और मार्च ये देखिए काफी ज्यादा खुश हो जाएगी। और तभी मिजुआ से गंदा बाड़ी बोलती है कि मुझसे नफरत मत करना और फुशी उसे एक और मिट्टी गोले देके बोलता है कि कल मिलते हैं और उससे कहता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब फुशी सोचता है कि नौकर लोगों पे कब्जा करते जो मरना चाहते हैं और दुनिया में इतना अच्छा खाना इतनी सारी चीजें हैं, दुखी और निकलने वक्त ही नहीं है। उसे समझ नहीं आता कि इसी दुनिया में कोई मरना कुछ आएगा। अब फुशी अपने घर पहुंच जाता है, वह देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं होता और तभी उसे घर के अंदर एक औरत बेहोश हुई मिलती है और वह देखता है कि को भी काफी ज्यादा गुस्से में है और जब वह मार्च को ढूंढता ढूंढता ग्राउंड में जाता है तो देखता है कि मार्च की हालत काफी खराब है। अब फुशी सब देख के काफी डर जाता है और जब वह ऊपर वाले रूम में पहुंचता है तो तोनाई उसे बताती है कि टीचर आई थी जो उन्हें चौप से पकड़ना और लिखना सिखा रही थी और तोनाई से कहती है कि इसका एग्जाम अगले हफ्ते है तो वह शोर ना करे। और यहाँ पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है तो काय से बोलती है कि वह बिना डर के तलवार ना बनाए और वह काय के साथ गोहरा को भी छोड़ कर जाती है। अब फुशी इन सबके हालत देख के बोलता है कि लोग तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लग रहे और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।